वेलकम टू अनदर वीडियो व्लॉग नंबर 7। बिटकॉइन की ट्रेडिंग हम सीख रहे हैं। बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है और यहाँ पे हम ट्रेडिंग सीखने आए हैं। और इस वक्त आपको जो मैं ये चीज़ें दिखा रहा हूँ सारी ये रिलेट करती हैं आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। हमने वीकली टाइम फ्रेम पे बताया था कि जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करनी है। तो अब हम यहाँ कुछ करेक्शंस कर लेते हैं क्योंकि जो विक्स नज़र आ रही थी मंथली पे आप देख सकते हैं कि वो अब चूँकि ज़ाहिर है वहाँ पे भी प्राइस तो गई है, तो वीकली पे हमें वो बॉडीज़ में नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ हमें ज़्यादा बॉडीज़ क्लोज़ होती नज़र आएंगी वहाँ पे हम वो अपनी लाइंस को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। मसलन ये लाइन मेरे हिसाब से ठीक है। इसके बाद ये लाइन जो है इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इस लाइन को भी हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा जी, और ये इंशाल्लाह जब आप प्राइस को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल प्रिसाइज और बिल्कुल ठीक प्राइसेस थी। ये मैंने थोड़ी सी और ऊपर कर दी है ताकि हमारी वो ये वाली विक और ये एरियाज़ भी कवर हो जाएं पीछे वाले। और यहाँ ठीक है, यहाँ पे भी तकरीबन इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ये एरिया। और ये ठीक हैं, नीचे वाले ठीक हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं डेली पे भाई। डेली के ऊपर भी हम ज़रा देखते हैं। अब आप ये देखें, आपको यहाँ अब नज़र आना शुरू हो जाएगा कि मोस्टली जहाँ हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की है वहीं से टच करती हुई कैंडल्स जो हैं वो ऊपर नीचे आ जा रही हैं। ठीक है, 19-20 का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, कोई थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। हर चीज़ जो है वो 100% नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश की है कि मैक्सिमम हमें वहाँ से ही मिले। अच्छा, हम एक छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपकी ये फिर से आपको नज़र आ रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है कि वो उस लाइन को जो हमने ड्रॉ की थी वहाँ से वो टच हो रही है और वो उसी के आसपास जो है वो ज़्यादा रुक रही है। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे आप छोटी लाइंस भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपके बड़े टाइम फ्रेम पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप लगाना चाहें, ट्रेडिंग करना चाहें, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आगे चल के हम इनको फिर मज़ीद जो है ना ड्रॉ करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आएगी। इधर भी हमने पैटर्न वही जहन में रखना है। मसलन हम इस एरिया को फोकस करेंगे सिर्फ, बाकी राइट लेफ़्ट क्या है फ़िलहाल भूल जाएँ, उसको बहुत छोटा करके इधर जाएं उधर नहीं। अगर आपने यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है तो आपको ये चीज़ें पकड़ लेनी हैं। एक सपोर्ट आपकी ये ऊपर आ गई ये वाले एरिया में, ठीक है, जहाँ से ये बार बार आपकी कैंडल्स टच हुई हैं, ये एरिया आप इसको फोकस करें। दूसरा एरिया आपका कौन सा है? दूसरा एरिया है आपकी एक कैंडल फर्स्ट ये थी, फिर ये कुछ एरिया था, फिर तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो आपकी सपोर्ट बन रही है वो ये बन रही है। आप देखें ये जो छोटी सी कैंडल है ये ना समझें कि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे ज़्यादा वैल्यू असल में इसकी होती है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम आया, लोग बहुत कम आए, लेकिन यहाँ पे मतलब एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया उसका। ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे भी आप इसको मार्क कर लें। ठीक है, तो ये अब आपने अगर छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है तो आप इसको इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं कि जी यहाँ से मसलन आपने यहाँ से एंट्री ली, यहाँ सेल कर दी, यहाँ से एंट्री ली, यहाँ सेल कर दी, और ये आप लॉन्ग करनी है या शॉर्ट करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने फ्यूचर ट्रेड में आप घुस गए हैं और आपने फ्यूचर ट्रेड में जाना है तो फिर भी आप 1x 2x इससे ज़्यादा नहीं, 1x 2x पे आप ट्रेड करें और आपको नुकसान नहीं होगा। और वो फिर मैं आगे फ्यूचर ट्रेड वाली वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे वो पॉसिबल है और कैसे आप फ्यूचर ट्रेड को लॉन्ग टर्म पे भी होल्ड कर सकते हैं। वैसे तो फ्यूचर ट्रेड गैम्बलिंग की तरह होती है कि जल्दी से आपने उसमें लगाए और जल्दी से निकल आए, लेकिन मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ बताऊँगा इंशाल्लाह, उसके ऊपर आपको फ़ायदा होगा। तो ये है जी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका। आई होप कि इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फर्दर आपकी जो एक रेजिस्टेंस बन रही है यहाँ पे अगर आप ऊपर आ जाते हैं तो ये देखें, अब यहाँ पे आपने ये एरिया देखना है, यहाँ टच हुआ, यहाँ टच हुआ, यहाँ टच हुआ, यहाँ टच हुआ, तो सबसे ज़्यादा जहाँ टच होता है यानी ये एरिया, इसको आप पकड़ के यहाँ पे एक ड्रॉ कर दें। और यहाँ अगर आप चैनल के तौर पे देखते हैं
तो दूसरी एक जो बनती है वो ये एरिया बनता है। तो इस दोनों के दरमियान कैंडल्स मूव की और फिर वो नीचे आ गई। एक एरिया ये भी बनता है लेकिन वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको इतना कंसिडर ना करें। बहरहाल तो ये आपका जब आपने टारगेट लगाना है, जब आपने मतलब वो आगे जो मेरा एक टॉपिक है वो आगे जाके आएगा, लेकिन सिग्नल्स के हवाले से कि जब नीचे हैं आप, तो अगर आपने यहाँ का टॉपिक यहाँ का टारगेट लगाना है, शायद मैं पहले भी टॉपिक बोल गया हूँ तो माज़रत, टारगेट अगर आपने देना है सिग्नल्स का, तो यहाँ जो सिग्नल बनता है कि अगर आपने यहाँ से कोई कॉइन बाय किया है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस होगा जनाब आपका ये एरिया रख लें, या जितना आप लूज़ करना अफोर्ड कर ये एरिया भी आप रख सकते हैं, यानी इस रेजिस्टेंस इस सपोर्ट से नीचे या इस सपोर्ट से नीचे। तो आपने यहाँ कहीं रख लिया, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ से बाई कर लें। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपने अब टारगेट कैसे सेट करना है ये आप देखें। मैं आपको ये वैसे नेक्स्ट मेरा पोर्शन था, लेकिन मैं चलें आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से आप समझेंगे आपने एंट्री ले ली, ये मैंने लॉन्ग करने के लिए, जस्ट टू शो यू, ये लॉन्ग नहीं है लेकिन ये लॉन्ग करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने इंडिकेटर सेलेक्ट किया, ये कहाँ से सिलेक्ट करना है ये फिर से बता देता हूँ। ये देखें, जब आप इसके ऊपर जाएंगे यहाँ से आपने ये पोजीशन, ये कौन सा नंबर 1 2 3 4 5 6 7th नंबर इंडिकेटर, ये जो सॉरी पैनल है, इसमें टैब नंबर 7 जो है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग पोजीशन सबसे पहले। तो आपने अगर यहाँ से लॉन्ग पोजीशन लेनी है, इन केस आप कहते हैं जी मैं लॉन्ग पोजीशन लूँ या मैं बाय करूँ, इन अदर वर्ड्स, तो यहाँ से आपने बाय किया। आप कहते हैं जी कि मेरा जो है ना स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे। अब इसमें जो बात इंपॉर्टेंट एक आ जाती है वो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आप कितना रिस्क लेंगे और कितना, यानी अगर आपने 1 रुपये की कोई चीज़ ली है तो आप उसमें उसे सेल करना चाहते हैं 2 रुपये पे या 1.5 रुपये पे, और आप उसमें अगर नुकसान हो जाता है उस चीज़ में या उसकी प्राइस नीचे वैल्यू आ जाती है तो भी आप उसे सेल कर देंगे, लेकिन उस सूरत में आप कितना नुकसान पे उसे सेल करेंगे। मसलन आप कहते हैं कि उस चीज़ की प्राइस गिर जाती है 10%, आप कहते हैं यार मैं बस इसे सेल ही कर देता हूँ, मुझे अब मज़ीद वेट नहीं करना, मैं आगे नहीं जाना चाहता, ठीक है, मैं इसी पे सेल करके निकल जाता हूँ, मैं दोबारा से कोई और चीज़ ख़रीद के उस पे मैं उसे महंगे दामों बेच दूँगा तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैं 50% तक वेट करूँगा या शायद ये ऊपर चली जाए तो मैं थोड़ा और वेट कर देता हूँ, तो फिर आप 50, लेकिन बेहतर होता है, क्रिप्टो में ये रूल है कि आपने कभी भी 2% से लेके 5% तक ज़्यादा इससे लॉस नहीं करना। अगर आप एक्सचेंजेस में देखेंगे कुछ, तो उन्होंने भी नीचे अपने प्रेडिक्ट की होती हैं प्राइस के, आप 100% प्रॉफिट लेना चाहते हैं, प्रॉफिट वो हमेशा 10% से शुरू करते हैं, लॉस हमेशा वो 5% से शुरू करते हैं। लॉस का मैक्सिमम जो होता है वो 50% होता है मेरा ख्याल है, या 75%, ये मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा, और जो प्रॉफिट होता है वो 150% होता है। तो इससे आप रिस्क एंड रिवार्ड रेशो समझ सकते हैं कि लोग 1 to 1.5 जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो है वो करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम कहते हैं कि जी हमने यहाँ स्टॉप लॉस रखना है, मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जी हम वहाँ भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये भी एक तरह से सपोर्ट होती है, ये जो कैंडल जहाँ पे क्लोज़ हो रही है ना, ये वाली और ये वाली, तो ये अगर इतना आप आते हैं आप लॉस करके निकल जाएं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। और यहाँ आप देख रहे होंगे ये एरिया, यहाँ लिखा हुआ है रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, ये 2.62, तो यहाँ आपने इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया तो ये देखें ये 2%, यानी अगर आपको लॉस हो रहा है ना, यानी आप कह सकते हैं कि 1% लॉस कर रहे हैं तो आप 2% उस पर कमा रहे हैं। तो इस तरह से ये, यानी अगर आप अपना इसको नीचे लाते हैं तो ये देखें ये आप कितना है, ये लॉस कितना कर रहे हैं, 2% लॉस कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये देखें ये 1%, 1%, ये 1%, ये 1% आपका जो है ना ऊपर, ये नीचे भी 1% है, ऊपर भी 1% है। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5, यानी आपका 1% लॉस होगा तो उसमें 1.5% आपने उसमें रिवार्ड लेना है। 1% लॉस पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया, 1.5 पे आपने अपना फ़ायदा लगाया। आप चाहें तो 1/1 भी कर लें, यानी आप कहते हैं कि 1% ही लॉस हो और 1% ही फ़ायदा हो, तो आप ऐसे कर लें। तो अब आपका ये जो मैं टारगेट आपको बता रहा था ये जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो तरीका मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि पहला आप टारगेट